Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is holistic. It was a request by Kashmiri Guy, and Kashmiri Guy, here's your lesson. Holistic is an adjective and it means focus on the whole aspect of something, not just a part of it. देखिए कोई भी चीज़ है उसके जो तमाम पार्ट्स होंगे, जो तमाम उसके एस्पेक्ट्स हैं, उनका जो फोकस होता है वो होलिस्टिक कहलाता है। ना कि सिर्फ आप सिर्फ उसके एक पार्ट के ऊपर फोकस करें या उसके किसी एक पहलू पर या एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करें, ये नहीं, बल्कि उसके जितने तमाम उसके जो पहलू हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उन तमाम पे जो फोकस हो रहा होता है उसको हम होलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, होलिस्टिक जो वर्ड है ये ज़्यादातर वैसे मेडिसन, हीलिंग और ट्रीटमेंट्स जो इस तरह की चीज़ें होती है उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी मेडिसन या ऐसी हीलिंग जो प्रोसीजर है वो जिसमें के माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है, ऐसी हीलिंग। ठीक है, या ऐसा ट्रीटमेंट, ना कि सिर्फ बॉडी के ऊपर फोकस किया जाए, नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी उसके तमाम जो पार्ट्स, तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो फोकस किया जाता है उसको हम होलिस्टिक कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह से समझ लें कि जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी होती, ठीक है, अगर किसी इंसान को डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है तो उसकी वजह से उसके अंदर, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, या कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, या उनका जो स्टमक होता है वो बड़ा अपसेट रहता है। अब अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है और उसे कह रहा है कि मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है या मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर सिर्फ इस चीज़ पे अगर फोकस करे कि अच्छा इसका स्टमक अपसेट रहता है तो वो उसको स्टमक की मेडिसिन दे दे, या जो है ना उसको नींद नहीं आती तो उसको सिर्फ नींद की मेडिसिन दे दे, तो ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है उसका उस पेशेंट को ट्रीट करने का, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी के ऊपर फोकस कर रहा है, जो बॉडी के सिम्टम्स है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहा है। अगर एक डॉक्टर जो है या जो भी ट्रीटमेंट उसका कर रहा है वो अगर उसके बॉडी के अलावा उसके माइंड के ऊपर भी फोकस कर रहा है कि इसकी असल रीज़न क्या है कि उसको ये जो स्टमक अपसेट हो रहा है या इसको जो नींद नहीं आ रही है, तो वो उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन की जो असल रीज़न है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो एक ऐसा जो ट्रीटमेंट होता है वो होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट कहलाता है कि जिसमें माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हमारे माइंड के अंदर होती है, क्योंकि जो डिप्रेशन या एंजाइटी है ये ऐसी प्रॉब्लम है जो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, एक इंसान के माइंड से रिलेटेड, वो अगर डॉक्टर उसके माइंड को ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसके थॉट प्रोसेस को ट्रीट करने की कोशिश करता है कि इसका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से फिर उसकी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट्स आते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी जो हीलिंग है ये होलिस्टिक कहलाती है। ठीक है, कि किसी एक पार्ट के ऊपर फोकस नहीं किया गया बल्कि तमाम पहलुओं के ऊपर फोकस करके उस बीमारी का जो है वो इलाज निकाला गया है या उसका ट्रीटमेंट किया गया। ठीक है, तो ऐसा ट्रीटमेंट जो है ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, या ऐसी जो हीलिंग होती है इसको होलिस्टिक हीलिंग कहा जाता है। या ऐसी जो मेडिसिन होती हैं जो कि किसी भी डिजीज से रिलेटेड, जो कि तमाम उस डिजीज की जो तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर फोकस करती है, तो ऐसी मेडिसिन जो है वो होलिस्टिक मेडिसिन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से आप होलिस्टिक को अगर मेडिसिन से या हीलिंग से हटकर भी यूज करें तो कोई भी चीज़, जैसे कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ उस प्रॉब्लम के एक पार्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तमाम उसके पार्ट्स के ऊपर फोकस करके उसके जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, तमाम पे फोकस करके उस प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकाला जाता है तो ऐसा जो सोल्यूशन है वो होलिस्टिक सोल्यूशन कहलाता है। या ऐसी जो अप्रोच होती है जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए होती है, ऐसी अप्रोच को आप एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको होलिस्टिक का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is the company requires a holistic analysis for the low sale of the product. कि अब प्रोडक्ट की जो है वो सेल जो है वो लो हो गई है। ठीक है, अब कंपनी चाहती है कि ऐसा एनालिसिस किया जाए जिसमें कि जो प्रोडक्ट की सेल अगर कम हो रही तो वो उसकी जो रीज़न जो है वो उसके एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि जो तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करे। एक होलिस्टिक एनालिसिस चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट की सेल लो होने की जो रीजंस हैं उन रीजंस के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर जो ना वो फोकस करके फिर उसका एनालिसिस करके उन रीजंस को फिगर आउट किया जाए कि किस वजह से जो है वो प्रोडक्ट की जो सेल है वो इतनी लो हो रही है। ठीक है, A second example is global warming needs a holistic solution. Just planting trees is not enough. कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए जो सोल्यूशन हमें चाहिए वो होलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए। सिर्फ
जो ट्रीज लगाने से जो है वो प्लांट्स लगाने से ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके तमाम पहलुओं पर फोकस करना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग किन वजूहात की बुनियाद पर हो रही है। जैसे जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है उनसे जो धुआं निकल रहा है, जाहिर है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो जितने भी एस्पेक्ट्स उन तमाम पे फोकस करके अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सिर्फ मतलब कि ट्रीज लगाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ट्रीज लगाना जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, तमाम पहलुओं पे फोकस करना होगा, ठीक है। A third example is take a holistic approach to be healthy and fit। कि हेल्दी और फिट होने के लिए आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब आप तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करें, मतलब आप अपने माइंड के ऊपर भी फोकस करें, आप अपनी बॉडी के ऊपर भी फोकस करें, आप अपनी सोल के ऊपर भी फोकस करें, ठीक है। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो है वो एक्सरसाइज और फिटनेस जो जितनी भी रूटीन आपका वर्कआउट भी होना चाहिए। तो मतलब होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए अगर आपने हेल्दी और फिट होना। सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वेट को लूज करने पे जस्ट उनका फोकस होता है, नहीं, हेल्दी होना, जो फिट होना जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।